तो ऑपरेटर्स स्टार्ट करते हैं। अगर मैं ऑपरेटर्स की बात करूं तो मैंने ऐसा एक्सप्लेन किया था कि ऑपरेटर्स को हम अकॉर्डिंग टू उनके ऑपरेंड्स के अकॉर्डिंग इस कैटेगरी में पुट कर सकते हैं, जिसमें यूनरी, बाइनरी और टर्नरी होता है। ठीक है, इंस्टेड ऑफ दिस हम एक और कैटेगरी में ऑपरेटर को अलग अलग डिफाइन कर सकते हैं, जो कि थी हमारे पास में अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। ठीक है, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, रिलेशनल ऑपरेटर्स, जो कि मैंने यहाँ पर आपको एक लिस्ट प्रोवाइड की है। तो हम लोग देख रहे थे ऑपरेटर्स, हमने असाइनमेंट ऑपरेटर की एक कैटेगरी देखी थी। ठीक है, हालांकि इनको प्रोग्राम के थ्रू इम्प्लीमेंट नहीं किया। इसके अलावा कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स भी है हमारे पास में। ठीक है, तो अब आज की क्लास में हम वन बाय वन इन कैटेगरीज को डिस्कस करने वाले हैं। तो अगेन ऑपरेटर को डिस्कस करने से पहले मैंने यहाँ पर देखिए C++ के भी कुछ स्पेसिफिक ऑपरेटर्स के नेम किए हैं, जिसमें से एक है स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। ठीक है, एक है हमारे पास में न्यू और एक है डिलीट। ये कुछ C++ के हमारे पास में एक्स्ट्रा ऑपरेटर्स हैं जो कि हमने C में नहीं देखे थे। ठीक है, तो आगे ऑपरेटर की एग्जांपल डिस्कस करने से पहले मैं एक बार वेरिएबल हमने देखे कि वेरिएबल्स के हम कैसे नेम दे सकते हैं। तो यहाँ पर वेरिएबल नेम्स, ठीक है, यहाँ पर वापस देख रहे हैं हम एक बार कि हम किस तरीके से वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं। हालांकि हमने जब वेरिएबल वाला टॉपिक पढ़ा था, वेरिएबल का टॉपिक डिस्कस किया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से वैलिड नेम पॉसिबल हैं। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग देखें, ये एक वैलिड वेरिएबल नेम है अकॉर्डिंग टू C++ कि हम अंडरस्कोर से वेरिएबल का नेम स्टार्ट कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ दिस अंडरस्कोर भी एक वेरिएबल का नेम हो सकता है, डबल अंडरस्कोर भी वेरिएबल का नेम पॉसिबल है। ठीक, वेरिएबल के नेम में अगर एक से ज्यादा वर्ड्स का नेम है तो हम उसको अंडरस्कोर से सेपरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जितने भी मैंने एग्जाम्पल पुट किए हैं कुछ वैलिड वेरिएबल्स के नेम है। जैसे कि यहाँ पर आप एक सिंगल कैरेक्टर को भी वेरिएबल का नेम यूज कर सकते हैं। इसके अलावा कैपिटल लेटर से भी वेरिएबल का नेम स्टार्ट हो सकता है, लेकिन कभी भी डिजिट से वेरिएबल का नेम स्टार्ट नहीं हो सकता। ठीक है, इनिशियल जो होगा वेरिएबल का वो या तो अंडरस्कोर होगा या फिर कोई अल्फाबेट, और इसके अकॉर्डिंग मैंने इन वेरिएबल्स की वैल्यू को यहाँ पर डिस्प्ले करवाया है। ठीक है, आई होप इस प्रोग्राम में कोई कंफ्यूजन नहीं रहा हुआ होगा आप लोगों का। ठीक है, अगर कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। यस, अभी आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग। C++ का जो मेन ऑपरेटर है, सॉरी ये तो C में भी था हमारे पास में, यहाँ पे कुछ डिफरेंस नहीं है, C में जैसा ही था वैसे ही यहाँ पर है। सिंपली साइज ऑफ ऑपरेटर जो है वो बेसिकली एक फंक्शन की तरह हमें लिखना होता है। जैसे कि मेन फंक्शन होता है, ठीक है, जहां पर हम राउंड ब्रैकेट्स पुट करते हैं। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर साइज ऑफ के केस में हमें इस तरह से जो ब्रैकेट्स हैं वो लगाना जरूरी होता है। ठीक है, और उसके अंदर हम क्या स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे मुझे किसी वेरिएबल का साइज पता करना है, साइज आई मीन टू से कि वो कितने बाइट्स ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, रेंज की बात नहीं हो रही है, आई एम टॉकिंग अबाउट साइज, यानी कि 2 बाइट्स है, 1 बाइट है या फिर कितना है। तो हम इस साइज ऑफ ऑपरेटर में क्या क्या पास कर सकते हैं एज अ पैरामीटर या एज अ आर्ग्यूमेंट। तो देखिए, हम यहाँ पर किसी डेटा टाइप का नेम पास कर सकते हैं। ठीक है, आई थिंक ये भी एग्जाम्पल हम लोगों ने शायद देख लिया था। हम वेरिएबल का नेम उसमें पास कर सकते हैं, स्ट्रक्चर का नेम पास कर सकते हैं, कांस्टेंट पास कर सकते हैं। ये सारे एग्जाम्पल हमने देखे थे। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर साइज ऑफ ए अगर हम पुट कर रहे हैं तो सिंपली ए का जो साइज है वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, मैंने सिर्फ एक नया जो कंसेप्ट पुट किया है वो यहाँ पर ये है, बाकी पूरा एग्जाम्पल हम एज इट इज डिस्कस कर चुके थे। तो अगर हम यहाँ पर डेटा टाइप का भी साइज, यानी कि वो कितना
स्पेस या कितने बाइट ऑक्यूपाई करेगा मेमोरी में, अगर हमें ये पता करना है तो हम यहाँ पर सिंपली वेरिएबल का नेम और या फिर डेटा टाइप का नेम एज इट इज पुट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा कोई वैल्यू, चाहे वो न्यूमेरिक वैल्यू हो चाहे वो फ्लोटिंग वैल्यू हो, तो दोनों को पुट करके हम उसका साइज एग्जैक्टली पता कर सकते हैं। ठीक है, और सिंपली अगर हम कोई कैरेक्टर पास कर रहे हैं तो कैरेक्टर कितने बाइट ऑक्यूपाई करता है, 1 बाइट। तो यहाँ पर इस केस में अगर मैं इस स्टेटमेंट को डिस्प्ले करवाऊंगी तो यहाँ पर रिजल्ट में आ जाएगा 1। ठीक है, यहां तक अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में, आई होप स्पीड फास्ट नहीं लग रही होगी आपको। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है यहाँ पर वो है सिंपली टर्नरी ऑपरेटर। ठीक है, तो देखिए टर्नरी ऑपरेटर्स के मैंने यहाँ पर 2 एग्जाम्पल पुट किए हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है प्रोग्राम 16 और उसके बाद एक और प्रोग्राम है। तो अगर हमें सिंपली 2 इंटीजर्स में से एक मैक्सिमम नंबर फाइंड आउट करना है तो हम यहाँ पर उसके लिए टर्नरी ऑपरेटर का यूज करें। हालांकि यही सेम कंसेप्ट हम इफ कंडीशन के थ्रू भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, बट इफ अभी हमने डिस्कस नहीं किया है, तो सबसे पहले टर्नरी ऑपरेटर के थ्रू एक बार इसको देख लेते हैं। क्योंकि टर्नरी ऑपरेटर का मतलब होता है कि ऐसा ऑपरेटर जिसके कि 3 सेक्शंस होते हैं। ठीक है, तो एक कंडीशन सेक्शन, एक हमारे पास में उसका ट्रू पार्ट और एक उसका फॉल्स पार्ट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रोग्राम मैंने यहाँ पर ए और बी 2 वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं और उनमें वैल्यू भी असाइन की है। ठीक है, अब देखें अगर इनको चेक करें तो ये स्टेटमेंट कैसे इवेलुएट होगा, कैसे एग्जीक्यूट होगा, इसको समझते हैं। सबसे पहले चेक किया जाएगा कि ए और बी में से बड़ी वैल्यू कौन सी है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी इस सिनेरियो में बी बड़ा है। ठीक है, तो जब ये कंडीशन अगर ट्रू होगी तो ए पार्ट एग्जीक्यूट होगा, यानी कि ट्रू पार्ट एग्जीक्यूट होगा और मैक्स नाम का जो वेरिएबल है उसमें जाके असाइन हो जाएगा। लेकिन ये अगर कंडीशन फॉल्स है तो इसका फॉल्स पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा और इसके अकॉर्डिंग जो बी वेरिएबल है उसकी वैल्यू मैक्स नाम के वेरिएबल में असाइन हो जाएगी। तो अगर इस प्रोग्राम की बात करें तो क्योंकि ये कंडीशन तो फॉल्स है, यानी कि ए बड़ा नहीं है बी से, तो इसके अकॉर्डिंग बी जो वेरिएबल है यानी कि जिसकी वैल्यू 530 है वो मैक्स नाम के वेरिएबल में असाइन हो जाएगा। ठीक है, और जो रिजल्ट है वो कुछ इस तरीके से कि मैक्सिमम इज और मैक्स जो वैल्यू है वो यहाँ पर जब प्रोग्राम का आउटपुट हम देखेंगे तो कुछ इस तरीके से हमें 530 यहाँ पर इस स्टेटमेंट की जगह मैक्स नाम के स्टेटमेंट यानी कि वेरिएबल की जगह रिप्लेस होता हुआ विजिबल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कुछ कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास में कंसेप्ट है वो है अगेन टर्नरी ऑपरेटर का। यस राघव, वीडियो ऑन कर दीजिए। सिंपली मैंने यहाँ पर कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं किए अगेन क्योंकि टर्नरी ऑपरेटर है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है, सबसे पहले यूजर से एक इंटीजर वेरिएबल में एक वैल्यू का इनपुट लिया है, यानी कि एक न्यूमेरिक वैल्यू का इनपुट लिया है, इंटीजर वैल्यू का सिंपली इनपुट लिया है। ठीक है, तो हम ये मान के चलें लेट्स से कि यूजर ने यहाँ पर वैल्यू इंसर्ट की, इनपुट दिया उसने 45। ठीक है, अब हम इस पर्टिकुलर इंटीजर वैल्यू को चेक करवा रहे हैं कि ये पर्टिकुलर वैल्यू इवन है या ऑड है। पहले वाले क्वेश्चन में मैंने इसका जो भी रिजल्ट था यानी कि ट्रू पार्ट या फॉल्स पार्ट वो मैंने
मैक्स नाम के वेरिएबल में असाइन किया था, लेकिन इंस्टेड ऑफ दिस हम यहाँ पर टर्नरी ऑपरेटर को इस तरीके से भी यूज में लेकर आ सकते हैं। इस एग्जाम्पल में मुझे एसएच कोई वैल्यू किसी वेरिएबल में असाइन नहीं करवानी, टर्नरी ऑपरेटर का जो रिजल्ट है वो मुझे किसी वेरिएबल में असाइन नहीं करवाना। तो सिंपली मैंने यहाँ पर क्या किया है, चेक करवाया सबसे पहले कि अगर जो नंबर है वो अगर 2 से डिवाइड हो जाता है और रिजल्ट जो है वो 0 के बराबर होता है, ठीक है, तो अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो मैसेज आ जाए नंबर इज इवन, ठीक है। लेकिन ये कंडीशन अगर फॉल्स होगी तो उसके अकॉर्डिंग इसका जो फॉल्स पार्ट है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा और नंबर इज ऑड ये मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा। तो सिंपली यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो हमारे पास में मैसेज आएगा वो नंबर इज ऑड ये डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। आगे प्रोसीड करें तो नेक्स्ट जो हमारे पास में टॉपिक है वो है स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, ठीक है। तो देखिए स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर हमारे पास में क्या कंसेप्ट है एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले इस ऑपरेटर का काम क्या है, अगेन ये C++ का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको एक बार आप अच्छे से समझ लेना क्या है इस टॉपिक में। एक बार देखते हैं, जब हम अपने प्रोग्राम में बेसिकली एक तो लोकल वेरिएबल बना रहे हैं, ठीक है, और सिंपली एक ग्लोबल वेरिएबल बना रहे हैं, तो अब पहले समझते हैं कि ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है और लोकल वेरिएबल क्या होता है, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर कुछ डेफिनेशन भी पुट की है। तो सबसे पहले इस प्रोग्राम को समझ लेते हैं, फिर इसका ये जो डेफिनेशन वाला पार्ट है वो एक बार समझ लेते हैं। देखें मैंने इस प्रोग्राम में सबसे पहले एक ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर किया है, ठीक है, और ऐसे ही मैंने ये जो ग्लोबल वेरिएबल है उसका नाम सिंपली ए है, ठीक है, और ऐसे ही मेन में मैंने एक लोकल वेरिएबल भी डिक्लेयर किया है जिसका नाम भी ए है। अब स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का इस सिनेरियो में क्या यूज है तो हम देख लेते हैं। तो देखिए ये सिंपल लाइन तो सिंपली a प्लस बी को मैंने ये वाला a, अब अगर मैं यहाँ पर a और b लिखूंगी तो ये a कौन सा कंसिडर किया जाएगा, जो कि मेन के अंदर डिफाइन है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग a प्लस बी अगर हम करेंगे तो यहाँ पर जो रिजल्ट है वो आ जाएगा हमारे पास में 580, ठीक है। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है उसमें देखें, जब हमें प्रोग्राम में अगर हमारे पास में प्रोग्राम में लोकल यानी कि मेन में डिफाइन किया हुआ वेरिएबल और मेन के बाहर डिफाइन किया हुआ वेरिएबल, ये सिंपली वेरिएबल कहलाएगा ग्लोबल वेरिएबल, और जो वेरिएबल मेन में डिफाइंड है उसको हम कहेंगे लोकल वेरिएबल। लोकल हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये वेरिएबल सिर्फ और सिर्फ मेन के अंदर ही यूज आ सकता है, मेन के बाहर हम इसको यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो जब हम यहाँ पर अगर मैं इस लाइन की बात करूं तो देखिए इस लाइन में मैंने क्या किया है, अगर मुझे मेन के बाहर जो ग्लोबल वेरिएबल है सिंपली उसको यूज करना है तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, कौन सा ऑपरेटर यूज करेंगे यहाँ पर, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। तो देखें ये स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर किस तरीके से यूज में लिया है। सबसे पहले इसका सिंटेक्स क्या है कि आपको वेरिएबल नेम के पहले, ठीक है, आपको यूज करना होगा स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर के लिए 2 कोलन के सिंबल, ठीक है। इससे होगा क्या, आपके प्रोग्राम में अगर जो ग्लोबल वेरिएबल एग्जिस्ट करता है, ठीक है, उसकी वैल्यू को हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं, या तो यूज कर सकते हैं या फिर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब मे बी फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने जब ग्लोबल जब पढ़ा था
तो ऐसा कोई ऑपरेटर डिस्कस नहीं किया। ठीक है, यहाँ हम इसको इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि देखें मेन में हमारे पास में a नाम का वेरिएबल है और मेन के बाहर भी दोनों जगह a नाम का वेरिएबल है, लेकिन दोनों की वैल्यू अलग अलग है। ठीक है, तो अब जब हम इसके ग्लोबल को एक्सेस करना चाहें तो हमारे पास में यूज में आता है स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। और ऐसे ही अगर हम यहाँ पर किसको यूज कर रहे हैं, सिंपली पर्टिकुलर इस वेरिएबल को, ठीक है, यानी कि मेन के वेरिएबल को जिसका कि नाम अगेन a है, तो उसकी वैल्यू को डिस्प्ले करवाने के लिए हम यहाँ पर क्या पुट करेंगे, सिंपल a लिखेंगे। तो अब वैल्यू यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी 50 और यहाँ पर वैल्यू क्या डिस्प्ले हो गई थी 40। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने उस a वेरिएबल के पहले स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगाया और स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का यही यूज है कि अगर हम प्रोग्राम में ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस करना चाहें, ठीक है, प्लस लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल दोनों के नेम क्या है, सेम है, तो हम यूज कर सकते हैं स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। ये ऑपरेटर एक तरीके से डिस्टिंग्विश करेगा, किस किस को डिस्टिंग्विश कर रहा है, ग्लोबल वेरिएबल या ग्लोबल स्कोप और लोकल स्कोप। ठीक है, और अगर हम इस स्टेटमेंट की बात करें तो सिंपली यहाँ पर मैंने ये किस तरीके से एग्जीक्यूट होगा, मैंने यहाँ पर लिखा है a इक्वल टू, सबसे पहले तो सिंपली अगर हम यहाँ पर डिस्प्ले करवाएं तो 530 और 40, ठीक है, इस पर्टिकुलर कंसेप्ट से क्या होगा, जो स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर है, ठीक है, उसकी वैल्यू यहाँ पर यूज में आएगी। तो इन दोनों का एडिशन कितना हो जाएगा यहाँ पर, सिंपली 570, तो रिजल्ट में 570 डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है किसी को तो आप पूछ सकते हैं। ये C++ का एक मेन टॉपिक था हमारे पास में, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। कुछ पूछना है किसी को? नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास में वो बिटवाइज है, लेकिन बिटवाइज को एक बार देखने से पहले हम बाकी कुछ ऑपरेटर्स भी हैं उनको एक बार देख लेते हैं। तो सिंपल एक हमारे पास में ऑपरेटर होता है अरिथमेटिक ऑपरेटर, हालांकि आप लोगों ने ये इसको पहले भी देखा है सी में, ठीक है, तो ज्यादा इसको हम एक्सप्लोर ना करके सिंपल एक छोटे से एग्जाम्पल से इसको देखेंगे कि मैंने यहाँ पर इंटीजर वेरिएबल्स यहाँ पे डिक्लेयर किए हैं, ठीक है, उनके साथ में प्लस माइनस, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड और मॉड्यूलस, ठीक है, इस ऑपरेटर को हम सिंपली मॉड्यूलस ऑपरेटर कहते हैं। परसेंट का सिंबल जनरली हम इसके लिए यूज करते हैं। तो इन सारे ऑपरेटर्स की अगर हम बात करें तो इसके अकॉर्डिंग 40 और 20 इन दोनों वैल्यूज पर हमने सारे ऑपरेटर्स को, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को सिंपली यहाँ पर यूज किया है। ठीक है, तो अब इससे होगा क्या, एक बार देख लेते हैं इसको वापस। एज इट इज सी जैसा ही है, और मे बी अगर आप लोगों ने किसी और लैंग्वेज या जावा या पाइथन में पढ़ा हो तो सेम इसका कंसेप्ट है, कुछ भी चेंज नहीं है। ठीक है, तो अगर इस प्रोग्राम की मैं सिंपली बात करूं तो a प्लस बी, a माइनस बी, हर बार मैंने रिजल्ट को कैलकुलेट किया है, ठीक है, और रिजल्ट जो RES नाम का वेरिएबल है उसमें सिंपली असाइन किया है। तो देखें अकॉर्डिंग टू दिस प्रोग्राम अगर हम आउटपुट की बात करें तो 40 और 20 सबसे पहले ऐड होके रिजल्ट नाम के वेरिएबल में असाइन होंगे, उसके अकॉर्डिंग 60 डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने माइनस ऑपरेटर यूज किया है
जो कि अब देखें यहाँ पर माइनस ऑपरेटर यहाँ पर बाइनरी ऑपरेटर है, ठीक है। हमने यूनरी, बाइनरी और टर्नरी 3 अलग अलग कैटेगरी को डिस्कस किया था। ऐसे ही इसका रिजल्ट हमारे पास में आ जाएगा, सब्ट्रैक्शन वाले इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट का रिजल्ट होगा 20, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन की, तो मल्टीप्लिकेशन के केस में यहाँ पर क्या डिस्प्ले हो जाएगा, 40 और 20 का मल्टीप्लिकेशन। सेम विथ डिवीजन एंड रिमाइंडर, तो रिमाइंडर हमेशा यहाँ पर इस केस में अगर हम 40 और 20 वैल्यूज ले रहे हैं तो यहाँ पर आई थिंक गलत हमने पुट कर दिया, सॉरी फॉर दैट। यहाँ पर रिमाइंडर आ जाएगा 0, ठीक है। तो 40 मॉड 20 और रिमाइंडर यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा 0, क्योंकि 40 पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा 20 से, इसीलिए। और अगर हम यहाँ पर इसको चेंज करें तो देखें कुछ इस तरीके से, तो ये हमारा कुछ आउटपुट डिस्प्ले हो जाएगा। और इसके बाद नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है उसको कंटिन्यू करने से पहले कोई कंफ्यूजन रह गया हो तो आप सिंपल पूछ सकते हैं। चलिए आज की क्लास का एक लास्ट एग्जाम्पल हम देख रहे हैं, फिर क्लास का टाइम आप लोगों का ओवर होने वाला है। तो देख लेते हैं इस एग्जाम्पल को। अब नेक्स्ट ऑपरेटर है हमारे पास में यूनरी नेगेशन ऑपरेटर, ठीक है। यूनरी नेगेशन ऑपरेटर के केस में सिंपल ये वापस से माइनस का साइन ही हमने यूज किया है, लेकिन क्योंकि हम इस पर्टिकुलर ऑपरेटर को यूनरी ऑपरेटर की कैटेगरी में रख रहे हैं, तो कहने का मतलब है कि हम यहाँ पर इस ऑपरेटर के साथ सिर्फ एक ही ऑपरेंड यूज में लेकर आएंगे, ठीक है। तो वही एग्जाम्पल ऐसे पुट किया है मैंने, किस तरीके से एक इंटीजर वैल्यू मैंने यूज की है, जिसमें इंटीजर वेरिएबल a, जिसमें मैंने -20 वैल्यू असाइन कर दिया, ठीक है। और जो रिजल्ट नाम का वेरिएबल है उसमें जब हम यूनरी नेगेशन ऑपरेटर के साथ वेरिएबल को पुट करेंगे तो जो रिजल्ट नाम का वेरिएबल है उसमें क्या रिजल्ट असाइन हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास में रिजल्ट असाइन हो जाएगा, ये देखें इस केस में -20, ये कुछ इस तरीके से इंप्लीमेंट होगा, रिजल्ट इक्वल टू माइनस ऑलरेडी था और वैल्यू भी ऑलरेडी माइनस है, तो सिंपल माइनस से माइनस कैंसिल होकर यहाँ पर सिंपल रिजल्ट आ जाएगा 20, ठीक है। तो सिंपल इस ऑपरेटर का क्या काम है, वैल्यू को नेगेट करने का, यानी कि उसको नेगेटिव बनाने का। तो अगर वैल्यू ऑलरेडी नेगेटिव है तो रिजल्ट आ जाएगा पॉजिटिव, अदरवाइज अगर वैल्यू पॉजिटिव है तो रिजल्ट क्या कंसिडर किया जाएगा, नेगेटिव। तो ये इस ऑपरेटर का एग्जाम्पल है जो कि हम एक बार सी में ऑलरेडी देख चुके थे। चलिए अभी क्लास को यहीं स्टॉप कर रहे हैं, बाकी कोई कंफ्यूजन हो तो आप नेक्स्ट क्लास में पूछ लीजिएगा।